आज हम इस वीडियो में वाईसीटी का जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ टेंस और नंबर का। अगर आप सेट मारने के इच्छुक है, क्योंकि ये इसमें जो सेट है सभी क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी का, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, राधा woke up early that morning so that she should watch the beautiful sunrise। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आपका आंसर क्या है वो पहले फाइंड आउट कीजिए। नहीं होता तो फिर हम लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। देखिए आज का जो इसका पहला जो आंसर होना चाहिए वो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ए में क्या मिस्टेक है, जहाँ पे आपका शुड यूज़ किया गया है, शुड के जगह पे कुड का यूज़ होना चाहिए। कुड इसलिए वो यूज़ होना चाहिए कि कुड का यूजेज जो होता है पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, संभावना के लिए यूज़ होता है। क्योंकि राधा जो है अर्ली मॉर्निंग में उठता है, क्यों? क्योंकि वो ब्यूटीफुल सनराइज देख सके। एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि सुबह में उठोगे तभी देखोगे। तो इसलिए हमारा आंसर जो है पहला का ए हमारा जो है सही आंसर होगा। शुड के जगह पे आप क्या करोगे कि कुड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हारिस इज स्पेंडिंग 2 आवर्स एवरी मॉर्निंग रीडिंग न्यूज़पेपर्स इन डिफरेंट लैंग्वेज। एक लड़का है जो हर दिन जो है सुबह में डिफरेंट लैंग्वेज का न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो देखिए न्यूज़पेपर पढ़ना, चार ऑप्शन पर आप चेक कर लिए। न्यूज़पेपर पढ़ना ये एक उसकी अर्ली मॉर्निंग में एक हैबिट है। और जो हैबिचुअल सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है। प्रेजेंट सिंपल का फार्मूला होता है सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट होता है। कन्फर्म? चलिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी में मिस्टेक है, इज स्पेंडिंग का जो यूज़ किया गया है वहाँ पे आपको स्पेंड्स यूज़ करना, SPENDS, स्पेंड्स। क्योंकि अगर हम वहाँ स्पेंड यूज़ कर देंगे तो ये हमारा जो हैबिचुअल सेंटेंस में चला जाएगा और हैबिचुअल सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए डी में क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ही स्टार्टेड लाइफ एज अ टीचर बिफोर टर्न टू जर्नलिज्म। यानी जर्नलिज्म से पहले अपने करियर की शुरुआत एज ए टीचर करता है। तो यहाँ पर एक तो हो गया। अब देखिए आपके चार ऑप्शन में देखिए कौन सा आंसर लग रहा है। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में 2019 में सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आ चुका है। देखिए इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है। डी में क्या मिस्टेक है कि देखिए इसमें जो आपने देखा होगा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन एट हो, इन हो, टू हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, फॉर हो, ये अपने साथ आने वाला जो वर्ब होता है ना वो V4 लेता है, यानी ING फॉर्म होना चाहिए। तो देखिए बिफोर यहाँ यूज़ हुआ एज ए प्रीपोजिशन। अब बिफोर का जो टर्न है ना यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ बिफोर टर्न को क्या कर देंगे, टर्निंग कर देंगे। हमने क्या कहा कि कुछ प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाला वर्ब होता है बिफोर में होता है, तो बिफोर टर्निंग टू जर्नलिज्म होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी में हम लोग क्या करेंगे, टर्न को टर्निंग कर देंगे। तो डी में क्लिक करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द मोर ही अर्न द मोर ही वांट टू अर्न। यानी जितना कमाते हो उतना और ज़्यादा कमाना चाहते हो। ये ह्यूमन नेचर है, इसको बदल नहीं सकते हैं। चलिए ऑप्शन को पहले चेक कर लिए। देखिए इसमें क्या ना, इस सेंटेंस में दो क्लॉज है। हमने क्या बताया, क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस का बैलेंस देखता है। अगर आप प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहोगे, पास्ट में है तो पास्ट में रहोगे। तो फर्स्ट क्लॉज देखिए अर्न में पास्ट में किया है, लेकिन वांट का प्रेजेंट में किया है। तो क्या करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। वांट को हम लोग क्या करेंगे, वांटेड कर देंगे। तो अब देखिए अगर वांटेड करते हैं तो इधर V2 और उधर अर्न V2 का मतलब बैलेंस हो गया। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही होगा। तो सी में क्लिक करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ईदर ऑफ द टू बुक्स विल मेट माई रिक्वायरमेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये 2019 में MTS में आ चुका है। चेक किए फटाफट, देखिए टाइम वेस्ट मत किए। ऑप्शन नंबर चेक देखते हैं। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। सी में क्या मिस्टेक, विल मेट। मेट क्या है ना, मेट V2 है। इसका V1 क्या होता है, मीट होता है। विल क्या चाहिए, मॉडल वर्ब है। जो मॉडल वर्ब होते हैं वो अपने साथ V1 लेता है। इसलिए मेट को कन्वर्ट करेंगे MEET, मीट। विल मीट माई रिक्वायरमेंट क्या होगा, विल मीट माई रिक्वायरमेंट। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शी वांटेड टू टेलिंग यू
हु यू कुड अप्रोच फॉर योर प्रॉब्लम। ऑप्शन फटाफट चेक किए, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, डी में क्या मिस्टेक है, चेक कीजिए डी में मिस्टेक क्या है। डी में मिस्टेक है कि टू टेलिंग का यूज़ किया गया है। टू टेलिंग का यूज़ किया गया है तो यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि टू प्लस भी वन इन्फिनेटिव जो होता है टू प्लस भी वन, यानी इन्फिनेटिव जो हमेशा जो है भी वन फॉलो करता है, यानी टू प्लस भी वन, ये मालूम होगा। सेकंड आपका कुछ ऐसे वर्ब है जैसे आपके प्रोमिस हो गया, लर्न हो गया, वांट हो गया, मैनेज हो गया, ये सब ऑलरेडी इन्फिनेटिव में आता है और इन्फिनेटिव हमेशा भी वन में होता है, इसलिए टेलिंग के जगह पे टेल, टी डबल टेल का यूज़ करेंगे, टू टेल। शी वांटेड टू टेल, शी वांटेड टू टेल, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है मिस्टेक है, तो डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है ऑल द स्टूडेंट्स इज डन बेटर दिस ईयर। ऑप्शन को चेक किए फटाफट, देखिए ये घटना कहीं ना कहीं आपको क्या हो रहा, रिसेंट में जो है खत्म हुआ है, और रिसेंट में जो समाप्त होता है वो परफेक्ट में जाता है। किसका परफेक्ट? प्रेजेंट का परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला क्या होता है? हैज़ है B3, सब्जेक्ट हैज़ है B3, लेकिन यहाँ पर कहा किया इज डन, B3 तो दिया लेकिन इज यहाँ पे मिस्टेक दिया है, तो क्या होगा आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर बी, इज डन को हम लोग चेंज करेंगे किसमें? हैव डन। हैव डन क्यों होगा? क्योंकि ऑल द स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ये प्लूरल है तो ओवर भी प्लूरल होना चाहिए, इसलिए हैज़ नहीं बल्कि हैव का यूज़ करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है राकेश इज फुलिश टू सेड सच थिंग्स। चेक कीजिए ऑप्शन पहले फटाफट, देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ए में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? हमने क्या कहा? टू प्लस बी वन, इन्फिनेटिव का क्या पहचान? टू प्लस बी वन, तो इन्फिनाइट का पहचान है टू प्लस बी वन, लेकिन यहाँ क्या किया? टू प्लस बी टू किया। से का बी टू का होता है सेड होता, तो मतलब वहाँ पर मिस्टेक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, टू सेड को हम लोग क्या करें? टू से करना चाहिए, SAYC, SAYC। चलिए ए में क्लिक करता हूँ, ए में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, फटाफट पहले ऑप्शन को चेक कीजिए, ऑप्शन में कहाँ पे मिस्टेक आपको लग रहा है। ओके देखिए ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है। क्या लिखा हुआ है? टू मेड अ न्यू, हमने क्या है? टू प्लस भी वन, इन्फिनेटिव का पहचान क्या है? टू प्लस भी वन, लेकिन मेड क्या चीज़? V2 है, इसका V1 क्या है? मेक। मेक आपका V1 हो गया, मेड आपका जो है V2 हो गया, तो मेड को चेंज करेंगे मेक में, टू मेक अ न्यू। क्या करेंगे? टू मेक अ न्यू, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा मिस्टेक है, तो डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है Jaya asked Susmita to remind her about the meeting। चारों ऑप्शन को देख सकते हैं, देखिए मिस्टेक कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। ए में क्या मिस्टेक है ना? हमने क्या कहा? टू प्लस भी वन, इन्फिनिटिव में क्या पहचान है कि टू अपने साथ V1 लेता है, लेकिन यहाँ क्या क्या? टू रिमाइंड्स V5 का यूज़ किया, ACS नहीं लगता है, लगा देने सबका V5 हो गया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? टू रिमाइंड, यानी रिमाइंड्स में हम लोग एस को हटा देंगे, तो आंसर होना चाहिए टू रिमाइंड। चलिए ये कौन सा ऑप्शन में है आपका? आपका ए में मिस्टेक है ना, तो ए में ऑलरेडी हम लोग टिक कर सकते हैं। चलिए क्लिक करते हैं ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है Zainab was played with her friends in the park when she noticed Disha walking away with a stranger। देखिए ऑप्शन चेक कीजिए। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? देखिए इसमें प्लेट का यूज़ किया गया है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये सेंटेंस क्या है ना, ये कंटिन्यूस में जा रहा। किसका कंटिन्यूस में? वो पास का कंटिन्यूस में। प्लस का ये क्वेश्चन आपका पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव में है, और एक्टिव में क्या होता है ना, वाजवेयर के साथ क्या होता है? V4 होता है, सब्जेक्ट वाजवेयर V4। तो यहाँ पे जो प्लेड है, प्लेड को क्या करेंगे? प्लेइंग करेंगे। जैनब वाज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स,
ठीक है, तो ये कंटिन्यूस का है, पास्ट का कंटिन्यूस, इसलिए प्लेड को कर देंगे प्लेइंग, यानी ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, तो ए में हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है द प्रीस्ट रिक्वेस्ट ऑल द वेल्दी मैन टू डोनेट मनी फॉर बिल्डिंग अ न्यू टेम्पल। ये 2019 का क्वेश्चन एमटीएस में आ चुका है, फटाफट चेक कीजिए। देखिए इसका आंसर जो है आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। बी में क्या मिस्टेक है, देखिए रिक्वेस्ट यूज़ किया गया ना, यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि सेंटेंस में जो बात हो रही है जो प्रीस्ट है, पंडित जी है, ये पादरी जो है, तो ये क्या ना रिक्वेस्ट किया है बिल्डिंग बनाने के लिए, मतलब घटना आपका पास्ट में हुआ। जब घटना पास्ट में होता है इसका फार्मूला क्या था, सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट, तो रिक्वेस्ट को क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड, द प्रीस्ट रिक्वेस्टेड ऑल द वेल्दी मैन। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, तो बी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए बी में क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है शी misplaced her spectacles and now finding it difficult to read। ऑप्शन में देखिए फटाफट, देखिए इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी में है। सी में क्या मिस्टेक है, जहाँ पर फाइंडिंग यूज़ किया ना, यहाँ पर आपका मिस्टेक है, फाइंडिंग नहीं होना चाहिए, फाउंड होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें दो क्लॉज है, एक क्लॉज आपका पास्ट में है और दूसरा ऑलरेडी जो है पास्ट में नहीं है, तो अगर हम इसको पास्ट में कर देते तो सही हो जाएगा, इसलिए फाइंडिंग का हम लोग क्या कर देंगे, फाउंड कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी में क्या कर देंगे, फाइंडिंग को फाउंड इट कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा आई डोंट थिंक आई मीट हिम बिफोर। चलिए इसका चार ऑप्शन में देखिए, एक्चुअली में क्या होगा ना, ये देखिए ऑप्शन नंबर जो है बी में, ऑप्शन नंबर जो है सी में मिस्टेक है। सी में क्या मिस्टेक, आई मीट जो है ना, आई मीट ये प्रेजेंट में है, लेकिन यहाँ बात हो रही है पास्ट की। अब पास्ट का जो फार्मूला होता है सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट, तो मीट का भी टू क्या होता है, मेट होता है, मीट का भी टू मेट होता है, यानी सी में आप करेक्शन कर सकते हैं, मीट का भी टू मेट करने से आपका आंसर सही हो जाएगा, तो सी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है द कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू सेटिंग अप न्यू ट्रेनिंग स्कीम। ऑप्शन देखिए फटाफट, ये एमटीएस का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर क्या ना, ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, टाइम एंड एफर्ट टू सेटिंग अप, हमने क्या कहा 2 + V1 इन्फिनिटी है ना, और ये नॉन में कन्वर्ट होता है, तो सेटिंग अप नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेटअप, टू सेटअप, तो इसका हमने क्या बोला, ऑप्शन नंबर बी में टू सेटअप करेंगे, तो टू सेटअप मतलब बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए बी में हमने टिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है फॉर मोस्ट सिटीजन्स टुडे लिबर्टी मीन्स द फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। सी में क्यों मिस्टेक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मिंट का यूज़ किया गया है, ठीक है, तो मिंट ऑलरेडी क्या चाहिए ना, यहाँ मिंट नहीं होना चाहिए, बल्कि ये बातें जो हो रही है प्रेजेंट की बात हो रही है। अब प्रेजेंट की बात जो होती है तो सब्जेक्ट भी 1 ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर मिंट में क्या करेंगे हम लोग, मीन्स करेंगे, MEANS मीन्स कर देंगे, तो मीन्स करने से हमारा आंसर सही हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर जो है सी में है, सही है, तो सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए सी में क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है When they started, they had great ideas but lacked the business know-how। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके पास भी आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में फटाफट चेक कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, लैक जो यहाँ पर यूज़ किया गया ना, V1 यूज़ किया गया है, क्योंकि देखिए एक क्लॉज, पहला क्लॉज आपका क्या पास्ट में है, तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट में होना चाहिए, तो यहाँ लैक को अगर हम V2 कर देते हैं, ED लगा देते हैं, तो ये पास्ट में हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में क्लिक कर सकते हैं। लैक को ED लगा दिए, लैक में क्या करेंगे, ED का यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है द गवर्नमेंट्स प्रपोजल हैज़ बीन सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग फॉर पीपल विथ लो इनकम।
देखिए यहाँ पे आपका मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, चेक कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्या है ना, रिसेंटली हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में बात हो रही है। और प्रेजेंट परफेक्ट में अगर है और ये एक्टिव में भी है तो नेचुरली क्या होता है ना, एक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज़ है V3 ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ हैज़ बिन किस में लगता है, पैसिव में लगता है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, एक्टिव में है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे हैज़ बिन है, हैज़ बिन को रिमूव करके हम लोग ओनली हैज़ का यूज़ करेंगे। तो हमने कहा सब्जेक्ट हैज़ है V3 ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो जाएगा और एक्टिव में भी हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर नंबर डी में मिस्टेक है। तो डी में क्या करेंगे, हैज़ बीन को हैज़ में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए डी में हमने क्लिक किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है, सम पीपल इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देम सेल्फ। ऑप्शन को चेक किए चारों में। चलिए देखिए इसमें क्या ना, ऑप्शन नंबर डी में चेक किए, इज ऑलवेज टॉकिंग, ये तो श्योर है यहाँ पे मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इज ऑलवेज टॉकिंग के जगह पे ऑलवेज टॉक होना चाहिए। ऑलवेज टॉक क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ना हैबिचुअल सेंटेंस है और हैबिचुअल सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में होता है और इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी में हमारा मिस्टेक है, तो डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। यानी हैबिचुअल सेंटेंस को हम लोग हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आई हैव गॉट माई मास्टर्स डिग्री इन 2005। घटना 2005 में हुआ। 2005 मतलब आपका पास्ट का घटना है और हैज़ जो है प्रेजेंट का घटना बतलाता है, तो ये चीज़ आप माइंड कर लीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, जहाँ पे आपने हैव गॉट का यूज़ किया है वो सिंपली गॉट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि घटना 2005 की है, ये पास्ट की बात हो रही है। अब पास्ट का जो बात होता है तो उसमें हम लोग क्या, पास्ट का सिंपल मतलब सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। तो अगर हैव को हटा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, गॉट, आई गॉट माई मास्टर डिग्री इन 2005, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। तो ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ बुक्स। SSCGD में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए इसको ऑप्शन देखिए फटाफट। चलिए ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन में मिस्टेक है, ब्रिंग डाउन नहीं होनी बल्कि ब्रॉट डाउन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट हैज़ है V3 ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। तो क्या बोलता है, जो नई किताबें जो टेक्नोलॉजी आई है तो ब्रिंग नहीं ब्रॉट होना चाहिए, ब्रॉट डाउन द प्राइस ऑफ द बुक। तो यहाँ मतलब बातें हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की। अब प्रेजेंट परफेक्ट होता है हैज़ हैव अपने साथ V3 लेता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में हम लोग मिस्टेक है, तो बी में करेक्शन करेंगे। चलिए ब्रिंग नहीं बल्कि ब्रॉट डाउन करने से हमारा हैज़ हैव का रिलेशन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम द पब्लिशिंग मार्केट एक्सक्लूडिंग द पुअर। देखिए इसमें क्या ना, ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। यहाँ पर जो एक्सक्लूडिंग है ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैज़ बीन एक्सक्लूडिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिएगा ना, आपने पढ़ा होगा इसमें पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या हो रहा है ना, कहीं ना कहीं जो आपका जो है टाइम का मेंशन हो रहा है। ठीक है, और टाइम का जब मेंशन होता है तो नेचुरली क्या होता है ना, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस उसमें जाता है। इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी में एक्सक्लूडिंग को क्या कर देंगे, हैज़ बीन एक्सक्लूडिंग कर देंगे। चलिए तो बी में क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफिकेशन और कैंसिल लॉज इन द कंट्री। चार ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है। ठीक है, चलिए इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी है। सी में क्या मिस्टेक है, टू मॉडिफिकेशन। टू मॉडिफिकेशन मतलब ऑलरेडी क्या ना, 2+V1 जो होता है ना, 2+V1 ये इन्फिनेटिव होता है और इन्फिनेटिव चेंज होता है किसमें, नॉन में। तो मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए बल्कि मॉडिफाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मॉडिफाई। मॉडिफिकेशन को चेंज कीजिएगा, मॉडिफाई। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में हमारा मिस्टेक है, तो सी में क्लिक कर सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ।
अगला क्वेश्चन हमारा है, हैकर्स कैन ईदर टेम्पर्स विद अ रैंडम नंबर जनरेटर ऑफ द फिगर आउट ऑफ द रिजल्टेंट नंबर इजली इन केस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। चलिए ऑप्शन पहले आप फटाफट चेक कर लिए। तो इसका देखिएगा आंसर होना चाहिए डी नंबर। डी में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? देखिए डी में क्या किया ना, इसमें ये टेम्पर्स जो यूज़ किया है यहाँ पे मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है? क्योंकि टेम्पर्स जो है वो V1 में ACS लगाने से भी 5 हुआ था। अब कैन एक्चुअली में क्या है, ये मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब हमेशा ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए टेम्पर में से जो है एस को हम लोग हटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही है। चलिए इसमें मारता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर एवरीवेयर यूज रैंडम नंबर्स एज की टू लॉग्ड और अनलॉक इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी में मिस्टेक है। देखिए की टू लॉग्ड, हमने क्या कहा 2 + V1 इन्फिनिटी, तो यहाँ 2 अपने साथ V1 लेगा, लॉग्ड नहीं होना चाहिए, लॉक होना चाहिए। ठीक है, तो बी में हम लोग क्या करेंगे, लॉक्ड को चेंज करेंगे लॉक में, तो बी नंबर हमारा आंसर होगा। चलिए बी में क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद द हेल्प ऑफ द स्किल बेस्ड एजुकेशन ऑफर इन कॉलेजेस मेनी स्टूडेंट्स विल बिकम एलिजिबल फॉर द वेरियस जॉब। फटाफट इसका ऑप्शन देखिए। देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। बी मिस्टेक में क्या है ना, विल बिकम जो है यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ क्या होना चाहिए, ये बातें हो रही है फ्यूचर सिंपल की। अब फ्यूचर सिंपल का ऑलरेडी होता है ना, वो आपका जो है विल होता है या विल भी होता है, ये इसमें आपका चलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बी में जो है विल बिकम को विल भी यूज़ करेंगे। विल बिकम को क्या करेंगे, विल भी यूज़ करने से हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में हमारा मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर राणा इज़ आवर टीचर ऑफ इंग्लिश सिंस दिस सेमेस्टर। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए हमने क्या कहा, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर होता है। इनका यूजेस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसलिए जहाँ पर आपका इज लगा हुआ वहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज़ बीन। डॉक्टर राणा हैज़ बीन आवर टीचर ऑफ इंग्लिश सिंस दिस सेमेस्टर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, इसके जगह पे हैज़ बीन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, राम ऑलवेज ट्राइज टू डू थिंग्स very carefully and made sure he does them correctly। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, क्योंकि देखिए वहाँ पे ट्राई प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ पे डज प्रेजेंट की बात हो रही है, मेड ऑलरेडी पास्ट की बात हो रही है, मतलब रॉन्ग यहाँ पर है। तो मेड को हम लोग क्या करेंगे, मेक में करेंगे, क्योंकि मेक ऑलरेडी V1 होता है, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, बातें प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए इसका सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट में आएगा और इसका मेड को चेंज करेंगे मेक में। तो ये ऑप्शन नंबर डी में हमारा मिस्टेक है, तो डी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द मैन ग्रीटेड हिज सेक्रेटरी एंड टोल्ड हर दैट ही नीड हर हेल्प टू कंप्लीट द वर्क इमीडिएटली। जल्दी देखिए फटाफट, इसमें 4 ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, इसमें नीड का यूज़ किया गया है। ग्रीटेड एक आपका क्लॉज होता है, ये आपका पास्ट में हो रहा है। टोल्ड ये आपका पास्ट में हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नीड का किया ना, ये प्रेजेंट में दिया है, तो यहाँ पर क्या करें, नीड को हम लोग नीडेड कर देंगे, तो ये पास्ट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। चलिए सी में क्लिक करता हूँ। फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। चलिए